केवट ने कहा सरकार खड़े रहिए, और ऐसा कहकर के केवट भगवान का चरणामृत जो कठौते में अभी अभी बनाया है चरण प्रक्षालित करके वह भीलों को बांटने लगा। महाराज अपने कुटुंब और परिवार के लोगों को बांटने लगा। और महाराज सभी नर नारी पंक्तिबद्ध होकर के भगवान के चरणामृत को ग्रहण कर रहे हैं। सीता और लखन ने देखा प्रभु थोड़ा सा चरणामृत आपका हमें भी मिलता। भगवान ने कहा कि अगर चरणामृत चाहिए तो लाइन में खड़े हो जाओ, क्योंकि आज तो पुजारी केवट है। और महाराज श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी पंक्ति में खड़े होकर के पंक्तिबद्ध होकर के भगवान का चरणामृत पान करते हैं। केवट चरणामृत बांटता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। और महाराज थोड़ा सा जल कठौते में रहने दिया, केवट में थोड़ा सा जल रहने दिया कठौते में। भगवान ने कहा कि अब तो केवट हमें नौका में बैठा दो, अब तो चरणामृत भी बढ़ गया। केवट ने कहा रुकिए महाराज, हमारे यहां के तट का ऐसा नियम है। केवट कहता है कि हमारे यहां के तट का ऐसा नियम है, जो पहले आता है उसको पहले पार उतारा जाता है, जो बाद में आता है उसको बाद में पार उतारा जाता है। भगवान ने कहा कि हमें हमारे अतिरिक्त तो और कोई दिखाई यहां दे नहीं रहा जो तुम्हारी नौका में बैठ करके पार उतरना चाहता हो। केवट ने कहा कि यही तो आप बड़े लोगों की विशेषता है। कि गरीबों की लाइन आपको कभी न दिखी है न दिखेगी। और महाराज अगर दिखी होती तो आप ऐसा प्रश्न ही नहीं करते। भगवान ने कहा कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं देता। केवट ने कहा कि यही तो बात है प्रभु, हम गरीबों की पंक्ति, हम गरीबों की लाइन कोई देखता ही नहीं। मेरे न जाने कितने पूर्वज इस गंगा तट में नाव चलाते चलाते महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। और महाराज वो सब लाइन में खड़े हैं पार उतरने के लिए। और इसलिए आप उन्हें पहले पार उतार दें। पहले आप उन्हें पार उतार दें, तब ये केवट आपको नाव में बिठा करके गंगा पार उतारेगा। भगवान लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराए कि बड़ा विचित्र आदमी मिला है, सब काम करवा लेगा। ये आदमी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है आज। और केवट ने कहा कि प्रभु मैं ये जानता हूं कि आपने वशिष्ठ के गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन किया है, विद्या अध्ययन किया है। और गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन किया है। भले ही आप क्षत्रिय ही सही, लेकिन गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी आपको सिखाई होगी गुरुजी ने। वो बात अलग है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए आपको कर्मकांड करवाने की अनुमति नहीं है।
जजमानी करने की अनुमति नहीं है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन आपने पढ़ा तो होगा ना। भगवान ने कहा बिल्कुल पढ़ा है। तो आपने वेद में कर्मकांड के मंत्र भी अवश्य पढ़े होंगे। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे। तो केवट ने कहा कि ये थोड़ा सा चरणामृत जो मैंने कठौते में बचा लिया है। केवट ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी गंगा में खड़े होकर के अपने पूर्वजों को यह जल समर्पित करेंगे और आप पितृ तर्पण के मंत्र बोलेंगे। और जब आप जब पितृ तर्पण के मंत्र बोलेंगे और आपके चरणामृत का महाराज तर्पण, चरणामृत के जल का तर्पण मैं अपने पूर्वजों के निमित्त गंगा नदी में खड़े होकर के करूंगा, तो मेरे पूर्वज भी पार उतर जाएंगे। इसलिए प्रभु पहले आप प्रारंभ करिए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण बोलो, शुरू करो। ये आदमी आज जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। और महाराज जीव धर्म के आचार्य लखनलाल जी पितृ तर्पण के मंत्र बोलने लगे। केवट अपने पूर्वजों को जलदान देने लगा। और महाराज इसलिए भक्ति कितनी महान है। विचार करो देवी और सज्जनों, ये भक्ति कितनी महान है। खुद तारा, अपने पूर्वजों को तारा, अपने गांव को तारा, अपने परिवार को तारा। और महाराज इसकी कथा सुनकर के हम भी तर रहे। भक्ति कितनी महान। और महाराज भगवान शिव इसलिए देवी पार्वती जी से कहते हैं, सौ कुल धन्य उमा सुनहु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत। उसके 100 कुल्य धन्य हो जाते हैं जिसके हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। केवट के 100 कुल्य धन हो गए। और महाराज अब भगवान ने कहा कि अब नाव में बैठ जाए। केवट ने कहा अभी नहीं। केवट ने कहा कि अभी नहीं। और प्रभु मैं अपनी गोद में उठा करके आपको नाव में ले जाऊंगा। मेरे प्रभु ने कहा कि केवट लोग क्या कहेंगे कि रामभद्र केवट की गोद में लेकर के नौका तक जाते हैं, मर्यादा मिट जाएगी। और गोद में तुम क्यों ले जाना चाहते हो? केवट ने कहा कि अभी अभी मैंने प्रभु आपके चरणों का प्रक्षालन किया है। और महाराज जैसे ही भूमि पर आप चरण रखेंगे महाराज रज फिर लग जाएगी। और समस्या आपके चरणों से नहीं, आपकी रज से है। क्योंकि मानुष करण मोरी कछु आही, आपके चरणों में मनुष्य बनाने की क्षमता है। और महाराज मेरी नाव लकड़ी की है, और कहीं वो नारी बन गई तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर मैं आपको गोद में उठा लेता हूं। भगवान ने कहा कि गोद में नहीं, कोई दूसरा उपाय। केवट ने कहा कि नौका और आपके बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी में महाराज मैं लेट जाता हूं, और आप मेरे ऊपर चरण रख करके महाराज नौका में विराजमान हो जाइए। और आज केवट लेट गया और भगवान के चरण अपने शरीर पर रखवा करके महाराज नौका में बिठाता है। और महाराज अनेक जन्मों का महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, पद पखार जल पान करे आप